माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 22। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेस्ट के बारे में। एक्सेल में डिफरेंट टाइप के पेस्ट के ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्मल पेस्ट हो गया, पेस्ट वैल्यू, पेस्ट फॉर्मूलाज, पेस्ट ट्रांसपोज, पेस्ट फॉर्मेटिंग और पेस्ट लिंक। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप पेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सभी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक्सेल को ओपन कर लिया और यहाँ पे पहले से एक डाटा हमने फीड करके रख रखा है, जिससे आसानी से हम आपको टाइप्स ऑफ पेस्ट के बारे में बता सके। सबसे पहला जो है वो है नॉर्मल पेस्ट। नॉर्मल पेस्ट मतलब जैसे हम लोग कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं वर्ड में, जस्ट वैसे ही। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को राइट क्लिक किया, कॉपी किया और कहीं भी राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ये पहला ऑप्शन जो है वो नॉर्मल पेस्ट का है। अगर आप शॉर्टकट लेते हैं कंट्रोल वी, तो ये पहला वाला नॉर्मल पेस्ट ही यूज होता है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, जैसा है वैसा ही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर कॉपी करूँ इसे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ इसे, तो देखिए क्या मुझे यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ ये बोलता है वैल्यू जो है वो रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर 650 है तो यहाँ पर भी 650 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो ये एक्चुअली में नॉर्मल पेस्ट के जगह पे फॉर्मूला को पेस्ट कर देता है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख पाएंगे और ये फॉर्मूला जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ B9 मल्टीप्लाई होना चाहिए A9। क्यों? क्योंकि यहाँ जहां से हमने इसे कॉपी किया था, अगर इस पे हम डबल क्लिक करें तो इसमें कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लगा हुआ था। तो अगर हम एक ऐसे सेल को कॉपी करते हैं जिसमें पहले से किसी तरह का फंक्शंस या फॉर्मूला लगा हुआ है और दूसरे जगह हम उसे पेस्ट करते हैं, तो वो उसके फंक्शन को सेम टू सेम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसी तरह से जैसे हम लोग रिलेटिव फॉर्मूला को एक दूसरे में कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे ये गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे 650 चाहिए था। तो क्या करें? पहले इसे हम क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर देते हैं, जिससे हर तरह का फॉर्मेट के साथ डाटा भी डिलीट हो जाए। फिर से हम इसे कॉपी करते हैं और इस बार यहाँ पे जब हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे लेंगे पेस्ट वैल्यू। ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है पेस्ट वैल्यू का। जब हम पेस्ट वैल्यू लेते हैं तो जहां हमने कॉपी किया था, मतलब ये जो 650 हमने यहां से कॉपी किया है, उसमें से ये सिर्फ वैल्यू को लेगा और उसमें जो कुछ भी किया गया हो, जैसे उसमें डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट किया गया है, उसमें फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये इन चीजों को छोड़ देगा। सिर्फ इस वैल्यू को जहां हम पेस्ट करेंगे वहां पे पेस्ट कर देगा। अब इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर चुका है। तो एक्सेल में बहुत बार ऐसा होता है कि आप कॉपी करते हैं, दूसरे जगह ले जाते हैं और पेस्ट करते हैं और वहां पे आपको कुछ और ही देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों होता है और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं। तो वीडियो भी लाइक जरूर कर दिए होंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंप्लीट और यूजफुल ट्यूटोरियल सीरीज मैं लेके आता रहता हूं। अभी एक्सेल के ट्यूटोरियल चल रहे हैं और लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अभी तक हमने दो चीजें देख ली है पेस्ट टाइप में। पहला देख लिया है नॉर्मल पेस्ट और दूसरा है पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू के द्वारा हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेस्ट फॉर्मूला। पेस्ट फॉर्मूला क्या करता है? तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मैंने फंक्शन इसमें यूज कर रखा है। क्या? यहाँ पे जो कीबोर्ड है इसका मैंने अमाउंट निकाल रखा है, मतलब क्वांटिटी को यहाँ डबल क्लिक करें तो शो करेगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है हमने रेट से। और जैसा कि यहाँ अमाउंट पे अगर हम माउस लेके जाएं तो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। तो मैंने यहाँ पे वही चीज किया। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि नीचे भी वैसे ही काम करे, तो हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट फॉर्मूला जो है इस पे क्लिक कर देंगे। तब ये क्या करेगा?
जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया था उसी के अनुसार नीचे भी फॉर्मूला को कैरी फॉरवर्ड कर देगा। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये D2 मल्टीप्लाई C2 है, और अगर हम इसमें डबल क्लिक करते हैं और सॉरी स्किप करते हैं, पहले इस पे हम आएंगे फिर डबल क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने रिलेटिव फंक्शंस का जो रूल है उसे फॉलो किया है, और ऊपर में यहाँ पे D2 मल्टीप्लाई C2 था तो नीचे इसने D3 मल्टीप्लाई C3 कर दिया, क्योंकि इसने यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो कॉपी कर दिया। एक और तरीका है जिससे हम लोग फॉर्मूला को कॉपी करते हैं और वो है ऑटोफिल। इसके द्वारा हम लोग डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं, या तो मैं अंडू कर देता हूं, इसे क्लिक करके होल्ड करते हुए ड्रैग करके भी ले सकते हैं। इस तरीके में भी ये फंक्शंस को ही कॉपी करता है, यानी ऊपर में जो भी फंक्शन या फॉर्मूला आपने लगा रखा है वो नीचे कॉपी कर लेगा। नेक्स्ट में आते हैं तो पेस्ट ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या है? तो कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि जो कुछ भी आपने कॉलम फॉर्मेट में लिख रखा हो उसे रो फॉर्मेट में लाना होता है। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं जिससे हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे जो कुछ है, जैसे ये सीरियल नंबर और प्रोडक्ट जो है ये लिखा हुआ है कॉलम में, लेकिन हम चाहते हैं इसे रो के फॉर्मेट में लिखना, तो इसे हम पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहां पर मुझे इसे रो फॉर्मेट में लिखना है वहां जाके राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन में यहाँ पे चौथा नंबर जो है वो ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये रो के फॉर्मेट में हमें नजर आ रहा है। अगर रो के फॉर्मेट से कॉपी किया जाए तो ट्रांसपोज होने पे, जैसे मैं इसे कॉपी करता हूं और यहाँ आके अगर मैं ट्रांसपोज मोड पे पेस्ट करता हूं तो ये कॉलम के फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब कॉलम से रो के फॉर्मेट में और रो से कॉलम के फॉर्मेट में अगर आपको ट्रांसफर करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेस्ट में आपको कौन सा लेना है? पेस्ट ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के द्वारा ये काम आप काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अंडू करते हुए इन दोनों टास्क को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो मिलता है पेस्ट फॉर्मेटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट टाइप है और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सीरियल नंबर पे हमने कुछ फॉर्मेट लगा रखा है, जैसे यहाँ फॉन्ट का कलर जो है वो रेड कर रखा है और फील हमने यहाँ पे येलो ले रखा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे हेडर में लगाया है यही बाकी के सारे हेडर पे भी लग जाए, तो इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जितने पे ये फॉर्मेट मुझे पेस्ट करना हो उन सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट फॉर्मेट का एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए पेस्ट फॉर्मेटिंग 5वें नंबर पे मिल रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो जो भी फॉर्मेट हमने पहले वाले में लगाया था वही फॉर्मेट आगे इसने पेस्ट कर दिया। ध्यान दें पेस्ट के थ्रू मैंने लिया है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे इसने कॉपी करके पेस्ट नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी किया और आगे चल के इसने इसे पेस्ट कर दिया। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट लिंक। अब ये पेस्ट लिंक क्या करता है? अच्छा, पेस्ट लिंक जाने से पहले पेस्ट फॉर्मेट का एक और यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए रेट पे जो नंबर सिस्टम है ये करेंसी में शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि अमाउंट पे भी ये चीज रहे, तो हम किसी एक पे कॉपी करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि फॉर्मूला पे किसी तरह का इफेक्ट ना हो, सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे पेस्ट हो, तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई करेंगे और फॉर्मेट अप्लाई होने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हैज दिख रहा है। वैसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ गया, इसका जो विड्थ है वो कम पड़ रहा है। तो इसे हम डबल क्लिक करेंगे इस बॉर्डर पे आके और ये देखिए पूरा जगह मिल गया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हैज दिख रहा था। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि कॉलम का विड्थ जो है वो कम हो गया है, उसे थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है उसे पूरा जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हैज शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ का ये जो फॉर्मेट है वो इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पुराना जो फॉर्मेट था इस पे 650 में याद होगा आपको येलो फॉर्मेट डाला हुआ था वो भी हट गया है और ये फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो ऐसा अगर कभी करना रहे तो पेस्ट फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल ले सकते हैं, मतलब दूसरे पे जाके पूरा फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं है। उस सेल को कॉपी कर लें जिसपे आपने बना रखा हो फॉर्मेट और जहां पर आपको वो फॉर्मेट ले जाना है वहां जाके
पेस्ट कर दीजिए एज ए पेस्ट फॉर्मेट तो हो जाएगा। एक और इसका सिंपल और कह सकते हैं कि इजी तरीका जो है वो है फॉर्मेट पेंटर का। जहां से भी आपको फॉर्मेट कॉपी करना हो उसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करके कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें तो ये इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा और जहां भी ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिएगा ये इसके ऊपर में सेम वही फॉर्मेट पेस्ट कर देगा। तो ये भी काफी इजी वे में फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे जगह पे ले जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट में आते हैं पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक क्या करता है, तो जैसे अगर मैं यहां पे अभी इसे कॉपी करता हूं, चलिए एक ही लेता हूं, ये मैंने लिया, या ऐसा करते हैं चलिए यहां पे टोटल हम निकाल लेते हैं, इसका सम हम यहां पे निकाल लेते हैं। अब ये सम हमने निकाल लिया और हम चाहते हैं यहां पे लिखना फाइनल अमाउंट, और इस फाइनल अमाउंट के सामने हम ये चीज चाहते हैं। तो यहां पे हमने कॉपी किया और अगर यहां पे आके हम पेस्ट करते हैं तो यहां देखिए कुछ अलग ही चीज देखने को मिल रहा है। यहां पे हमें नजर आ रहा है 2,50,870, जबकि यहां पे 11 रुपीज नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने जब यहाँ पेस्ट किया तो इसने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है जो हमने यहाँ पे लगाया था। अब इस हिसाब से ये गलत हो गया है, तो हमें यहाँ पे पेस्ट करते समय ये फंक्शन चेंज कर लेना चाहिए। तो फिर से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं और लास्ट वाला जो है पेस्ट लिंक, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इसका क्या असर पड़ेगा। अगर किसी तरह का यहाँ बदलाव होता है, जैसे क्वांटिटी, ऐसे यहाँ पे रुपीस तो होना नहीं चाहिए, ये गलत हो चुका है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। यहाँ जाके हम लोग ले लेते हैं नंबर, और नंबर में हम डेसिमल प्लेसेस को हटा देते हैं और इसे कर देते हैं सेंटर अलाइन। ये इसका ओरिजिनल होना चाहिए फॉर्मेट। ओके, अच्छा नीचे जगह कम पड़ जा रही है, चलिए इसको जगह दे देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करते हैं, कीबोर्ड को 2 के जगह पे अगर हम 10 डाल दें तो क्या होगा, यहाँ पे इसका अमाउंट चेंज होगा और अमाउंट चेंज होने की वजह से ये टोटल अमाउंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा 2,50,870 था और एंटर मैंने किया तो यहाँ देखिए 2,53,470 हो गया, और यहाँ जैसे बदला वैसे यहाँ पर भी बदल चुका है। मतलब यहाँ पे किसी तरह का भी बदलाव होगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा। यही है पेस्ट लिंक की खूबसूरती और खूबी। तो जब कभी भी आपको लगे कि एक जगह के डाटा को सेम टू सेम दूसरे जगह भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो पेस्ट करते समय रखें ध्यान और ले पेस्ट लिंक। इससे क्या होगा, जो डाटा यहां पर अपडेट होगा वही चीज वहां पर भी आपको अपडेट होके मिल जाएगा। खैर ऐसा ना सोचें कि पेस्ट इतने ही तरह के हैं, एक्सेल में अभी और भी बहुत कुछ है आपको पेस्ट टाइप में सीखना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे आने वाले वीडियोस में हम पेस्ट के और जो स्पेशल टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल से बातें करेंगे। लेकिन इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ तो जरूर कर लीजिए, जिससे उन्हें भी मिल सके पेस्ट टाइप की जानकारी। बाय, थैंक यू।